Assalamu alaikum and welcome to the first week of numerical computing. In our first lecture, we'll be starting with the motivation that is why numerical computing is required, why we need to switch from analytical methods to numerical methods, and what are basically numerical methods. Secondly, we'll be discussing about the structure of the course. Then we'll be proceeding towards the main topics. In our first week, the lecture plan is we have 4 units. We have divided this lecture into 4 units, that is motivation, overview of the course, types of error, error analysis, which is the most important factor in numerical computing. And then we'll be seeing some root finding techniques, because our first numerical method will be related to the root finding technique. So we'll be discussing the root finding techniques as well. So what are numerical methods? Numerical methods are basically techniques by which mathematical problems are formulated so that they can be solved with arithmetic and logical operations. Basically, will not be doing anything new in this course. जो methods या जो चीज़ें आप पहले पढ़ के आ चुके हैं अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज में, लेट्स से इससे पहले आपने एक कोर्स पढ़ा है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, आप इससे पहले लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ चुके हैं. तो उसमें जो चीज़ें आपने की हैं, जिस मेथडोलॉजी से की हैं, दोज मेथड्स आर कॉल्ड एनालिटिकल मेथड्स. अब हम उन्हें न्यूमेरिकल मेथड से करेंगे. तो न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है? न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस जब हम करते हैं किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम की, तो वो बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम सिंपल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके वही टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमने एनालिटिकली किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का अचीव किया होता है. So we'll be seeing in detail, obviously. Because digital computers excel at performing such operations, numerical methods are sometimes referred to as a computer mathematics. क्योंकि ये जो मेथड्स होते हैं, जो हम न्यूमेरिकल मेथड्स में जो एनालिसिस करते हैं, जो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर फ्रेंडली होती हैं, उसको प्रोग्राम बड़ा इजीली किया जा सकता है. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर मैथमेटिक्स, एंड दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग. बिकॉज जो मेथड्स हम इनसे इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, उनका असल एडवांटेज जब ही है जब हम इसे किसी कंप्यूटिंग टूल पे अप्लाई कर सकें. So obviously, we'll be using a programming tool as well. Numerical methods are techniques to approximate mathematical procedures. That's just we just discussed. Approximations are needed because we either cannot solve the procedure analytically or because the analytical method is impracticable. So these are the two things that we are going to discuss in next slide as well. न्यूमेरिकल मेथड में सबसे पहले तो जब हमें सॉल्यूशन मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज होती हैं. वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज होती हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा बहुत डेविएट कर रही होंगी. जितना डेविएट करती हैं वो बेसिकली एरर होता है. लेट्स से मेरा एक्चुअल आंसर किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था एक्चुअली 9 आना चाहिए था. हो सकता है मैं उस पर जब कोई न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करूं तो आंसर आए 8.98. तो 0.02 का जो एक डिफरेंस, एक एरर जनरेट हो रहा है, ये एरर जो हमारे पास आ रहा है, ये हमेशा आएगा या इतना इसे हमें कम से कम करना है. हम जितनी बेहतर अप्रोच यूज करेंगे, जितना बेहतर मेथड उस पर अप्लाई करेंगे उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली, ये एरर उतना रिड्यूस होता जाएगा. लेकिन ये एरर आ रहा है, इसकी वजह से हम इसे एक्चुअल वैल्यू नहीं कह सकते. दीज आर द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज. So after discussing what are numerical methods, let's move towards why we use numerical methods. Numerical methods greatly expand the type of problems you can address. Basically, there are two things. There are some problems that cannot be solved analytically. तो उनके लिए तो हमें numerical methods पे आना ही पड़ता है. ठीक है जी. हम देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे आते हैं तो विल सी के कुछ अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नॉन लीनियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है जिसका डेरिवेटिव भी साथ नहीं है, मतलब हम उसमें यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस जिसके लिए
हम सिंपली एनालिटिकल सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता, या तो हम फ्रैक्शनल कैलकुलस की तरफ जाएं विच इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, या फिर हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, उसके लिए तो हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर देते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल मेथड कब ये हमारे लिए फीजिबल होते हैं कि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स इनट्रैक्टेबल हो, मींस कि हमारे पास लेट्स से आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 3x3 का सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप किसी भी मेथड से करें, क्रैमर्स रूल अप्लाई करें, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करें, तो यू कैन सॉल्व इट इन लेट्स से 5 to 10 minutes। बट अगर मैट्रिक्स 4x4 का हो जाए, 4 इक्वेशन हो जाए और 4 अननोन हो जाए, तो विल रिक्वायर सम मोर टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर मैं 1000x1000 का एक मैट्रिक्स कर देता हूँ, तो देयर आर 1000 unknown variables and there are thousands equations related to this, तो एनालिटिकली इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही अगर हम कोई न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करते हैं और हम उसे प्रोग्राम कर चुके हैं किसी प्रोग्रामिंग टूल पे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल हो जाता है। ठीक है जी। as it is written over here, most real-world problems do not have an analytical solution. Do not have an analytical solution. So हमें कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग की तरफ जाना पड़ता है। They are capable of large system of equations, non-linearities, and complicated geometries that are not uncommon in engineering and science, and that are often impossible to solve analytically with standard calculus. अच्छा, और आसानी कैसे हो जाती है? Obviously, this is the overview. जब हम specific topics को discuss करेंगे, then we'll be discussing कि for example अगर मुझे इंटीग्रल लेना है x स्क्वायर का, तो इट्स वेरी सिंपल। जो हमने लॉज ऑफ इंटीग्रेशन कुछ पढ़े हैं उन्हें अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर देंगे और एडेड वैल्यू डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। इसी तरह से कुछ रूल्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेट करने के लिए पढ़े हैं। बट अगर मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं लेना, मुझे किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इंटीग्रल, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसका इंटीग्रल लेना है, लेट्स से एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो अब मुझे बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, फंक्शन के कॉम्प्लेक्स होने से अब मेथोडोलॉजी चेंज हो गई इंटीग्रल लेने की, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। बट अगर मैं कोई न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करूंगा, तो न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करने से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल लेने का जो प्रोसीजर होगा न्यूमेरिकल मेथड में, वही प्रोसीजर एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का होगा। बिकॉज आपको विल सी कि हमें सिर्फ उसमें कुछ बेसिक अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स भी पढ़ लेते हैं, यू विल बी सीइंग के बहुत ज़्यादा जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो एनहांस हो जाती हैं, बिकॉज हमारे पास एनालिटिकल मेथड में कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं कि कुछ सर्टन चीज़ें हम अचीव नहीं, सर्टन प्रॉब्लम्स को हम नहीं सॉल्व कर पाते, वो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं।